तो धारा का उल्टा ही राधा होता है। धारा का उल्टा करो तो क्या होता है? राधा। मतलब जो बह रहा वही राधा है। और राधा कौन है? राधा श्याम का प्राण धन है। श्याम को पाना है तो राधा राधा गाना है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया। महाराज परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मौत होगी, ऐसा श्राप परीक्षित जी को लगा। महाराज परीक्षित जी सब त्याज्य करके त्याग कर वापस आए। सब छोड़ करके महात्माओं के चरण शरण में बैठ गए। महाराज सब बर्बाद हो गया। उसी समय भगवान सुखदेव जी आए। अच्छा, सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी। तो महाराज सुखदेव जी व्यासनंदन है। हाँ, व्यासनंदन। इनकी कथा क्या है तो सुनिए। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, साथ में जगत जननी भवानी, मां पार्वती भी वहीं विद्यमान थी। भोले बाबा थोड़ा समाधि में बैठ गए, सोई नारद जी आए। माता जी जय जय सीताराम। हाँ, सीताराम सीताराम। माता जी भोले बाबा कहाँ है? साधना में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा माता जी, भोले बाबा तो साधना में, आपको कुछ रहस्य पता है भोले बाबा का? बोले क्या? 3 रहस्य हैं शंकर जी के। क्या रहस्य हैं? अरे देवी जी, माता जी, पहला रहस्य तो यह है कि तुम्हारे भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी। पार्वती जी बोली क्या बोल रहे? बोले ठीक कह रहे हैं, पूछ लेना। आपको पता नहीं होगा इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा जो मुंडों की माला है वो किसी की है, और ये जो भस्म लगाते हैं इसका पता है रहस्य? बोले बिल्कुल नहीं। बेटा तुम्हें पता है, तुम बताओ। नारद जी बोले हम बता नहीं सकते, किसी के गोपनीय मैटर में हम पढ़ते नहीं। पार्वती माता जी बोली जय हो, आगी लगा के चल दो, तुमने बता रहे नहीं हो, आगी लगा दी, जय हो जय हो। नारद जी बोले अच्छा माता जी प्रणाम। पार्वती माता बोली ठीक है जाओ। आहा, गए नारद जी। अब भोले बाबा समाधि से जगे, सोई कहा देवी जी सीताराम। लेकिन माताओं की आदत तो होती है कोई बात दिमाग में बैठ जाए सोई घूमत रहा। भोले बाबा ने कहा देवी जी सीताराम। पार्वती जी बोली वही पहली बारी से करो। भोले बाबा समझ नहीं पाया ये क्या उल्टा सिस्टम है। अरे देवी जी क्या हो गया? शंकर जी तो समझ गए कहीं नारद जी तो नहीं आए थे। धीरे से सिर हिलाओ, हो आए तो थे। शंकर जी बोले कुशल है, बातों से काम चल रही बनना वे, जहां जाते हैं वहां तो आग ये लगाते। देवी जी ये कौन है, किसका नाम ले रही, किससे सीताराम करें? महाराज आज बाद में सीताराम होगी, हमने सुना है आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, बताओ किससे हुई? अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? और कोई प्रश्न? ये महाराज भस्म किसकी है? सुनो देवी जी, हमारा पहले भी विवाह हो चुका, लेकिन वो किसी और से नहीं, पूर्व जन्म में तुम ही सती थी, इसलिए तुमसे ही हमारा पहले विवाह हो चुका है। अच्छा महाराज ये मुंडों की माला, ये मुंडों की माला भी तुम्हारी ही है? हमारी? देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जहां भी जब भी तुम्हारा शरीर त्याज्य होता है, जब तुम चली जाती हो तो देवी हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मुंड को उठा करके हम अपने हृदय के पास लटका लेते हैं। अच्छा महाराज ये भस्म? बोले ये रघुनाथ ये राम नाम के प्रभाव की भस्म, चिता भस्म ले पहा। अच्छा महाराज शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे बहुत से लोग गांव वाले, एक आदमी मर गया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मर गया, बहुत से लोग पीछे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी ने कहा वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं।
तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोलेनाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, सो जो लोग गांव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखा हो आग लगाई, तो जो गांव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल गए 2 मिनट में। अब तो खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से। अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु? सो दूसरा बोला अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों? हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर भी, इन्हें आ जाइए मरने तो संडे है ना मरती। अब प्लांटी इनको बाप दे दिया है, प्लांटी और शंकर जी बोले यार अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया। लेकिन जल गया सो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। तब से भोले बाबा को भस्म चिता भस्म ले पहा, शंकर जी को भस्म प्रिय है। भस्म से हमें याद आई, एक बार एक अंग्रेज हाउ डू यू वालो, बनारस आओ, बनारस का जबलपुर आओ, इतैया अंग्रेज एक दुकान पे गया, बोला हमको भस्म चाहिए भस्म। दुकानदार ने भस्म की पुड़िया ली, लो लो पकड़ो ले जाओ। उसने अंग्रेजी में कहा हाउ मच रुपीस, इन्होंने कहा 10 रुपया 10 रुपया। 10 रुपए दिए उसने। अब अंग्रेज ऊपर से नीचे तक उस कागज की पुड़िया को देखे जिसमें भस्म थी। तो दुकानदार ने पूछा क्या देख रहे हो? तो अंग्रेज ने कहा इसमें एक्सपायरी डेट नहीं दिख रही है। तो दुकानदार भी बड़ा विनोदी था, जबलपुर का आदमी साधारण थोड़ी होगा, जबलपुर का आदमी खतरनाक तो होता ही है। जबलपुर का दुकानदार भी बोला कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बोले क्यों? बोले ये एक्सपायर लोगों से बनती है ये। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये एक्सपायर लोगों से बनती है लेकिन दूसरों की एक्सपायरी डेट बढ़ा देती है। तो चिता भस्मी ले पहा, भोलेनाथ बोले राम जी के कारण हमारे शरीर में भस्म है, पर देवी जी तुम्हारे मन में ये कौतुक क्यों जगा? पार्वती जी बोली महाराज और तो सब ठीक है, आपने ऐसा कौन सा रस पी लिया है कि आप मरते ही नहीं हो, केवल हम मरते। कौन सा रस पी लिया? हाँ बात अच्छी। देवी जी हमने अमर कथा का पान किया है। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की वृथा। तो जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। ओ जय जय